पटना में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार इस घटना के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किया है। दरअसल छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर में एक लड़कियों के प्राइवेट हॉस्टल में रहकर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इस महीने की शुरुआत में ही संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। हालांकि कई दिनों कोमा में रहने के बाद बीते 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई थी। हालांकि इस घटना के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, जिस वजह से ये मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष के वकीलों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, पीड़ित पक्ष के माता पिता ने बताया हमें कि डीजीपी साहब दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि आप मान लीजिए कि यह बलात्कार और हत्या नहीं, यह महज एक आत्महत्या है। तो यह बात अपने आप में काफ़ी दुखद है और एसआईटी और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस संदर्भ में हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी विधि सम्मत उस पर विचार कर रहे हैं। सीबीआई जांच पे क्या गार्जियन इस पे इंसान रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ मिलने की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता है। अब सीबीआई के पास जो केस जिस हालात में सौंपा जा रहा है, कई अहम सबूत और साक्ष्य इसमें या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इंसाफ की उम्मीद साक्ष्य और सबूतों के ही आधार पे की जा सकती है। तो अब सीबीआई इसमें क्या कर पाती है, अभी से तो यह क्यास लगाना अच्छा नहीं होगा। अगर सीबीआई जांच करती है और इन सारे पहलुओं पे विचार कर असली गुनाहगारों तक अगर पहुंचती है तो हमें खुशी होगी। सर, पहले एसआईटी की टीम गठन में होती है, उसके बाद अब सीबीआई की मांग, और आज सुबह ही नहीं, सीबीआई की मांग नहीं की गई हम लोगों की तरफ से। हम लोगों ने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। सरकार ने जो अनुशंसा की है केंद्र को, उस पर क्या कुछ कहें? सरकार ने जो अनुशंसा की है सीबीआई जांच की, यह तो हमें ऐसा लगता है अपनी जिम्मेवारियों से भागना। अभी तक के जांच में जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया, इस केस के अहम सबूत जिनके साथ छेड़छाड़ की गई, सरकार ने उसमें जो अधिकारी दोषी हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि इस केस में साक्ष्य और सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है और उसके जो दोषी अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अब उनके बच्चे के अंडर गारमेंट्स पे ह्यूमन सीमन का मिलना, कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती है कि उसके साथ उस दिन उस समय कुछ ना कुछ जबरन हुआ था, जिसको सभी मिलकर छिपाना चाहते हैं। क्योंकि पुलिस का आज भी कहना है कि ये उनके साथ असॉल्ट नहीं हुआ है, उनके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। पुलिस आज ये भी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक आत्महत्या है। जब आत्महत्या होगा तो फिर ये सब इंजूरी, सीमन, ये सब कहाँ से आएगा? तो इससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस रियल कल्प्रिट को बचाना चाह रही है। 5 तारीख को जिस तरीके से जो घटना हुई, उसमें जो बेडशीट उसको धोने की भी बात सामने आ रही है, कोई सबूतों को मिटाने का भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है कि कोई ना कोई सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है और पुलिस उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। क्या जो अपराधी है उसको बचाने की कोशिश? बिल्कुल 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 किसी और को लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि लियर कल्प्रिट को बचाया जाता है तो कोई ना कोई इनोसेंस में भी फंस सकता है। किसी को भी फंसाया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस सही दिशा में, सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएसएल की जांच में छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने के बाद डीएनए मिलान भी किया गया है। 18 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें गर्ल्स हॉस्टल आने जाने वाले युवक, हॉस्टल से जुड़े लोग, परिजन और करीबी शामिल हैं। हालांकि किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ है। वहीं सीबीआई जांच को लेकर दावा किया जा रहा है कि छात्रा का परिवार सीबीआई जांच से खुश नहीं है। आरजेडी भी इस घटना के बाद से ही नीतीश सरकार पर हमलावर है। अच्छा, नीट छात्रा के मामले में सीबीआई की अनुशंसा कर दिया गृह मंत्री जी ने। अब परिजन को भरोसा ही नहीं है सीबीआई पर। वो तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कितनी साखेगिरी है सीबीआई की कि अब आम आदमी भी सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं करता। थाना बना दिया सीबीआई को। कटघरे में तो पुलिस शुरू से है जी। पुलिस अपनी करतूत के कारण वनडे से कटघरे में है। अपने ओवर ड्रग्स का मामला बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश किया। जब मेडिकल रिपोर्ट आए पोस्टमार्टम के, तो आपने कहा कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो आप निलंबित करते हो। आपके एसआईटी पर भी सवाल था, एसआईटी गठित किया उस पर भी सवाल था। हैरानी हुई कल जब उनके परिजन जब डीजीपी से मिलने के लिए गए। हालांकि हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डीजीपी ने कहा कि भाई आत्महत्या की है तुम्हारी बेटी ने। व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर जॉब? बहुत दुखद है। पूरी शासन व्यवस्था अगर इस तरह से फंस जाएगा एक चक्रव्यूह में, आम आदमी का क्या होगा? क्या होगा मधेपुरा के उन पीड़ित परिवारों का, उन अबलाओं का जो खगड़िया और बेगूसराय में हुआ?